ओम श्री वैभव लक्ष्मी नमो नमः। आज के इस वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और इसी के साथ जानेंगे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा, इस व्रत को करने की विधि और इस व्रत के नियम। देखिए भगतजनों, श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनोवांछित फल को देने वाला है। इस व्रत में 11, 21, 51 व्रत का संकल्प लिया जाता है। जितने व्रत का संकल्प लिया होता है उतने व्रत जरूर पूर्ण करने चाहिए। आखिरी के व्रत के दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर आपकी मनोकामना इस अवधि में पूर्ण न हो, संकल्प अवधि में पूर्ण न हो, तो व्रतों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। 11-11 की अवधि में व्रत को बढ़ाते रहना सर्वोत्तम है। चिंतन, भजन, सत्वन, श्रद्धा, भक्ति के साथ व्रत करने का फल अवश्य ही मिलता है। व्रत अपनी इच्छा से और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। व्रत निस्वार्थ भाव से एवं शुद्ध मन से करने से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही प्रारंभ करने चाहिए। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां या फिर दोनों पति पत्नी या फिर मनोवांछित जीवन साथी पाने के लिए कोई कन्या भी इस व्रत को कर सकती हैं। लड़के रोजगार पाने के लिए इस व्रत को अवश्य ही कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश शुक्रवार को व्रत न रख सकें, कहीं बाहर आना जाना हो या फिर स्त्री रजस्वला हो जाए, तो वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करें। व्रत के दिनों में क्रोध, कपट, झूठ बोलना, काम वासना आदि इन कार्यों को छोड़ देना चाहिए। व्रत के संकल्प की अवधि में मन में श्रद्धा और भक्ति बढ़ाए रखते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में श्री महालक्ष्मी का व्रत करके ही पांडव युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए हस्तिनापुर राज्य को कौरवों से प्राप्त किया था। आज के संसार में धन ऐश्वर्य के बिना मनुष्य का जीवन अर्थहीन है। अतः प्रत्येक मनुष्य को श्री वैभव लक्ष्मी माँ का यह व्रत करना चाहिए। प्राचीन पुराणों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय अमूल्य रत्नों से सुसज्जित श्री महालक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ था। श्री नारायण पुरुष के प्रतीक हैं और श्री महालक्ष्मी नारी की प्रतीक हैं। श्री लक्ष्मी प्रकृति में हर स्थान में विद्यमान हैं। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित हैं। श्री वैभव लक्ष्मी की जो भी मनुष्य भक्ति भावना से आराधना करता है, वहाँ राजसी ठाट बाट और ऐश्वर्य तो स्वतः ही आ जाता है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत को करने की विधि कुछ इस प्रकार से है। शुक्रवार व्रत के दिन प्रातःकाल शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद मन में श्री वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करें। इस दिन पूरे दिन मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी इस प्रकार से बोलते रहें। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके अब उनसे आशीर्वाद मांगें। सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूपों से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान एवं भक्ति मांगें। प्रातःकाल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब आपको पूरे दिन मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या के समय उसी स्थान पर एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर एक लाल रंग का नया कोरा कपड़ा बिछाएं जब आप व्रत का प्रारंभ करते हैं। फिर आगे के व्रतों में उस कपड़े को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तदंतर उसके ऊपर पीतल या कांसे की कोई प्लेट या कटोरी रखें। उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित पीतल का हो तो अच्छा हो, नहीं तो किताब में बना हुआ श्री यंत्र भी ठीक ही है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कटोरी या प्लेट में सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध न हो आपके पास तो शुद्ध जल से छींटे मारकर कोई सिक्का ही रख दें। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का पुष्प, गुलाब हो या फिर गुड़हल हो, वह रखें। रोली, चावल, अगरबत्ती, धूप बत्ती और शुद्ध जल और बताशे रख लेने चाहिए। तदंतर देसी घी का एक दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर श्री यंत्र को नमस्कार करें। श्री यंत्र की शुद्ध जल, रोली, चावल, पुष्प और बतासे से पूजा करनी चाहिए। फिर उस पात्र में रखे हुए आभूषण की भी इसी प्रकार से पूजा करें। पूजा करते समय श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय बोलनी चाहिए। आभूषण की पूजा करते समय श्री महालक्ष्मी का सत्वन का यह श्लोक बोलना चाहिए। जब उस आभूषण की पूजा करें तब यह श्लोक बोलें। या रक्तम भुज्जावासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिराम्बिरारि सखी, या श्री मनोलहादिनी, या रत्नाकर मंथना तय प्रंगटिता विष्णु स्वया गोहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। अर्थात
जो लाल कमल में रहने वाली हैं, जो अपूर्व कांति वाली और असहज तेजस्विनी हैं, जो पूरी ही लाल वर्णा हैं, जो लाल वस्त्र पहने हुए हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और उनकी प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं। जो माँ लक्ष्मी देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जो माँ कमल से जन्मी हैं और अत्यंत ही पूजनीय हैं। हे पद्मावती लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। मैं अपने परिवार के सहित आपकी शरण में हूँ। तदंतर माँ वैभव लक्ष्मी के चित्र पर शुद्ध जल का छींटा, रोली, चावल और लाल रंग का पुष्प चढ़ाना चाहिए। धूप और अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बताशों का भोग लगाना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य है तो फल और लड्डू आदि का भी भोग लगाएं। पंचामृत का भोग लगाएं। इस दिन शुक्रवार के दिन पूजन करने के बाद मंदिर में जाकर माता को भोग लगाएं और वह प्रसाद कन्याओं को बांट दें। इससे आपके धन में बरकत होती है। तदंतर भोग लगाने के बाद श्री वैभव लक्ष्मी माँ की कथा को श्रद्धा और भक्तिभाव से पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। कथा करने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी का चालीसा, माँ लक्ष्मी की स्तुति तथा आरती करनी चाहिए। आरती करके भोग का प्रसाद उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करें। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा समाप्ति के बाद उस पात्र में रखे हुए उस आभूषण को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। अगले शुक्रवार को फिर से उस आभूषण को शुद्ध जल से धोकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दूसरा आभूषण भी ले सकते हैं आप। पूजा के बाद श्रीयंत्र को भी किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व श्रीयंत्र को शुद्ध जल के छींटा देने के बाद बचे हुए जल को पूरे घर में श्री महालक्ष्मी माता की जय बोलते हुए छींटा देना चाहिए और बचे हुए उस जल को तुलसी के पौधे में दे देना चाहिए। पूजन में प्रयुक्त किए हुए पुष्प, रोली, चावल, धूपबत्ती या अगरबत्ती के अवशेषों को अपने माथे और आंखों को लगाकर उनको सूंघकर किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। देखिए, अब तालाब या नदी में कुछ विसर्जित करना निषेध है, इसलिए आपने किसी गमले में उनको रख देना चाहिए। गमले की उस मिट्टी में उन अवशेषों को मिला देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी लाल कमल या गुलाब पुष्प से अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। अगर न मिले यह लाल कमल या गुलाब तो अन्य किसी गुड़हल के लाल पुष्प से पूजन करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में घंटा नहीं बजाना चाहिए, घंटी भी नहीं बजाने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत की समाप्ति पर कम से कम एक कन्या को भोजन अवश्य कराना चाहिए तथा उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भी भेंट में देनी चाहिए। अगर ऐसा व्रत के हर शुक्रवार को संभव न हो तो उद्यापन के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद इस श्लोक का पाठ करने से शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। वह श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। यत्र भयां वदानमान चरणं प्रक्षालनं भोजनं सत्सेवा पितृदेव वर्चनं विधिः सत्यं गवां पालनं धान्यं नामपि संग्रहो न कलशिता तु रूपा प्रिया दृष्टा परहा हरि वसामि कमला तस्मिन् ग्रहे निष्फला। ओम भगवती लक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र को पूजन समाप्त होने के बाद अवश्य ही बोलकर उठना चाहिए। इससे मनोकामना सिद्धि अवश्य ही होती है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक में माँ के 8 रूपों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। श्री धनलक्ष्मी माँ, श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ और श्री संतान लक्ष्मी माँ। श्रीयंत्र और महालक्ष्मी की पूजा के बाद माँ के इन स्वरूपों का आवश्यक रूप से ध्यान करें और उनको प्रणाम करें। तदंतर व्रत कथा का श्रवण प्रारंभ करें। आइए अब हम श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माते की जय। ओम श्री लक्ष्मी नमो नमः। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं आकर बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना और अपने बच्चों का पालन किया करते थे और प्रभु में अपना ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्यों की इच्छाएं कभी समाप्त थोड़े ही होती हैं। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही चली जाती हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से धन कमाने की भी सोचता है और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहा करते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो भी उनके पास था उसी में वह बड़ी खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था और जो भी वह कमाकर लाता था उसी में दोनों का गुजारा बड़े ही अच्छे तरीके से हो जाता था।
लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती है। रमेश की दोस्ती अब बुरे लोगों से हो गई और वह अब गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब, जुआ और रेश का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को अब खत्म करने लगा। अर्चना घर के कामों में ही लगी रहा करती थी, पति की सेवा करती थी और पूजा पाठ में लगी रहती। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। अब घर में खाने के लाले पड़ गए। रमेश अर्चना को गालियां भी देने लगा। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बड़ा ही दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा। वह हमेशा ही माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में एक आवाज आती हुई महसूस हुई कि अर्चना, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है, द्वार खोलकर देख कौन आया है। जब अर्चना ने द्वार खोलकर देखा तो द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा था। वह ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल और घी आपके घर पर पहुंचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने अब पूरी शक्ति से जय माँ लक्ष्मी कहा। तदंतर वह ब्राह्मण बोले अर्चना से कि बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो और गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य और लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो तो तुम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी सभी मन की अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए उनसे कहा कि पुजारी जी, मुझे इस व्रत को करने की विधि आप समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि तो मुझे नहीं पता है। तब पुजारी जी ने व्रत को करने की संपूर्ण विधि उसे बताई। कहा कि माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का तुमने संकल्प लिया हो उतने व्रत को करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातःकाल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। उसके लिए 21 या 51 कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 21, 51 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतियां भेंट करते समय सभी स्त्रियों या कन्याओं के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, ठीक वैसे ही इन सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हों। ऐसा कहकर वह पुजारी अब वहाँ से चले गए। अर्चना ने आटा, दाल वगैरह अब घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। अर्चना ने सवेरे ही स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा भाव से और पूरे भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी का अब वो मन ही मन रटन करने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी और पूरे विधि विधान से उसने पूजन किया। अब रात में पति के आने पर अर्चना ने उनको प्रसाद खिलाया। प्रसाद को खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उसने उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करके कहने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का जो संकल्प लिया था वो संकल्प मैंने आज पूरा कर दिया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसको संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, हमारा परिणाम आप स्वीकार करो। इस तरह से अर्चना ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और वह पहले की तरह ही अब अपने काम को करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अब अच्छा चलने लगा। घर में पहले जैसी ही सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर अर्चना के मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी इस वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगीं। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई, ठीक उसी तरह से आप सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना, सब पर कृपा करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आइए अब हम लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे। पद्मानने पद्मनि पदम पत्रे पदम प्रिये पदम दलायताक्षी शुभ प्रिये विशुभ मनो अनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सनिधति स्वं। पद्मानने पदम उरु पद्माशरी पदम संभवे तन्मे भस्सी पदाक्षी येन सौख्यं लवामहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे चोस्तां देवी सर्वान् कामान् सच देहि मे। पुत्री पौत्रं धनं धान्यं हस्ते अश्वादि गवे रथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे।
धनम अग्नि धनम वायुर्धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणाम धनम अस्तु मे वयन्तेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो महं ददातु सौमिनः क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शोभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां शुक्तजापीनां सरसिजनिलय सरोजे हस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्ये शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसिद्धमहं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामहे अच्युतवल्लभां महादेव्यै च विद्महे विष्णुतन्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् चन्द्रप्रभां लक्ष्मीमहेशानीं सूर्यभां लक्ष्मी वैश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निं सकाशां श्रियं देवीमुपासमहे श्रीवर्चस्वम् आयुष्य मारोग्यमाभिदा च क्षोमानं महीयतिं धान्यं धनं पशुं लाभं सत्संवत्सरं दीर्घम् आयुः इति श्री लक्ष्मी सूक्तम्। मातु लक्ष्मी करो कृपा करो हृदय में वासमा मनोकामना सिद्ध करो पुरवहु मेरी आसमा यही मोर अरदास माँ हाथ जोड़ बिनती करूं सब विधि करो शुआस मैया हे जननी जगदम्बिका सब विधि करो शुआस सिंधु सुता में सुमिरो तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही तुम समान नहीं को उपकारी सब विधि पुरहु आस हमारी जय 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 जननी जगदम्बा सबकी तुम ही हो अवलंबा तुम हो सब घट घट की वासी विनती यही हमारी खासी जग जननी जय सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो हितकारी विनो नित्य तुम ही महारानी कृपा करो जग जननी भवानी के विधि सूती करूं तिहारी सुध लीजे अपराध बिसारी कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी जग जननी विनती सुन मोरी ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता संकट हरो हमारी माता ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता संकट हरो हमारी माता सिर सिंधु जब विष्णु मधायो 14 रत्न सिंधु में पायो 14 रत्न में तुम सुख राशि सेवा कियो प्रभु बनिदासी जब जब जन्म प्रभु जहाँ लीना रूप बदलता है सेवा कीना स्वयं विष्णु जब नर्तन उधारा लीन है अवधपुरी अवतारा तब तुम प्रकट जनकपुर माही सेवा की ओ हृदय पुलकाही अपनाया तो ही अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी तब सम प्रबल शक्ति नहीं आनी कहो लो महिमा कहो बखानी मन क्रम वचन करे सेवकाई मन इच्छित वांछित फल पाई तज छल कपट और चतुराई पूजे विविध भांति मन लाई और हाल में कहो बुझाई जो ये पाठ करे मन लाई ताको कोई कष्ट न होई मन इच्छित पावई फल सोई त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी जो यह पढ़े और पढ़ावई ध्यान लगा कर सुने सुनावई ताको कोई न रोग सतावई पुत्र आदि धन संपत्ति पावई पुत्रहीन और संपत्तिहीना अंध बधिर कोड़ी अति दीना विप्र बुलाए के पाठ करावई शंका दिल में कभी न लावई पाठ करावई दिन चालीसा ता पर कृपा करे गौरीशा सुख संपत्ति बहुत सी पावई कमी नहीं काहूं की आवई 12 मास करे जो पूजा तेहि समधन्य और नहीं दूजन प्रतिदिन पाठ करे मन माही उन सम को जग में कहूँ नाही बहु विधि क्या मैं करूँ बढ़ाई ले परीक्षा ध्यान लगाई करी विश्वास करे व्रत नेमा होय सिद्ध उपजय उर प्रेमा जय 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 लक्ष्मी भवानी सब में व्यापित हो गुण खानी तुमरो तेज प्रबल जग माही तुम समको दयालु कहूँ नाही मोहि अनाथ की सुधी अब लीजे संकट काटी भक्ति मोहि दीजे बोल चूक करी क्षमा हमारी दर्शन दीजे दशा निहारी बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी तुम्ही अक्षत दुख सहते भारी नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में सब जानत हो अपने मन में रूप चतुर्भुज करके धारण कष्ट मोर माँ करो निवारण कई प्रकार में करूँ बढ़ाई ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई त्राहि त्राहि दुख हारिणी हरो वेगी सब त्राश जयती जयती जय लक्ष्मी करो दुश्मन का नाश कमल बीच धरि ध्यान नित विनियज करत कर जोड़ मातु लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर हे मैया करो दया की कोर। ओम वैभव लक्ष्मी माताय नमो नमः। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तुम विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी श्रेया प्राप्तिम निमिताय
महालक्ष्मी नमामह्यं पतितोद्धारिणी देवी नमामह्यं पुनः पुनः वेदं त्वं संस्तुतिवन्ते शस्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवं त्वं प्रणमन्तः लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभञ्जनी मुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वयि कृपा विना सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्रलक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमामह्यं देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं। नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भीडभञ्जनी विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमं श्रियं विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मवन्तं जनं कुरु अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी नमामह्यं महालक्ष्मी नमामह्यं सुरेश्वरी नमामह्यं जगद्धात्री नमामह्यं परमेश्वरी। ओम भगवती लक्ष्मी नमो नमः। आइए अब हम महालक्ष्मी माता की आरती करते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा दयावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तेरा वासा ताहि में गुण आता कर न सके सो कर ले ऐसी मित धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर श्रीरोध दी जाता रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई न नर पाता। ओम जय लक्ष्मी माता आरती लक्ष्मी जी की जो कोई जन गाता मैया प्रेम सहित गाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता स्थिर चर जगत रचाई शुभ क्रम नर लाता भगत मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए भगवती लक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी मात की जय। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत का संपूर्ण पूजन करने के बाद आइए अब उस मंत्र को बोलें जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए आवश्यक रूप से बोला जाता है। यत्राभयां वदानमां चरणं पक्षालनं भोजनं सत्सेवा पितृदेव वर्जनं विधीय सत्यं गवां पालनं धान्यं नामपि संग्रोहणे कलशिता तु रूपा प्रिया दृष्टा परहा हरि वसामि कमला तस्मिन् ग्रहे निष्फला। ओम भगवती लक्ष्मी नमो नमः। जय माँ वैभव लक्ष्मी जय माँ वैभव लक्ष्मी जय माँ वैभव लक्ष्मी जय माँ वैभव लक्ष्मी जय जय माँ वैभव लक्ष्मी की। आशा करती हूँ यह व्रत कथा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में वैभव लक्ष्मी माता की जय लिखिए। ओम भगवती लक्ष्मी नमो नमः।